और आजमगढ़ के लोग तो हमेशा परिवर्तन का प्रतीक रहे हैं। आप देखेंगे देश में जब भी कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है तो उस परिवर्तन की में आजमगढ़ के लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुराना जितना भी आप इतिहास उठाएंगे राजनीति का, तो मुझे खुशी है कि आजमगढ़ के लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है और देश में भी एक परिवर्तन की बयार शुरू हो चुकी है। जो मुझे उम्मीद है कि इधर 6वां फेस है आजमगढ़ का चुनाव, यहाँ आते आते एक बड़ी आंधी का रूप लेगा। यहाँ इस क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी है? नहीं, कोई चुनौती नहीं। कोई चुनौती नहीं। कोई चुनौती के शब्द आजमगढ़ में कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बड़ा व्यापक सहयोग किया है, हमेशा किया है। मोदी जी की लहर में 4 चुनाव हो चुके हैं, 5 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आजमगढ़ में कभी उनकी लहर का कोई इम्पैक्ट आज तक नहीं पड़ा। ये बाई इलेक्शन एक्सीडेंटल जीत जरूर भाजपा को मिली, लेकिन कभी भी आजमगढ़ के लोगों ने, अगर आप बात करेंगे 14 में सदे नेताजी को जिताया, 17 में 10 में से बीजेपी केवल 1 विधायक बना पाई थी, जबकि पूरे प्रदेश में 325 बनाए थे उन्होंने, लेकिन आजमगढ़ के 10 में से केवल 1 जीते थे। और 19 के चुनाव में आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यहाँ से ऐतिहासिक वोटों जीते, बगल की सीट से भी गठबंधन के उम्मीदवार जीते। 22 के असेंबली के इलेक्शन में 10 के 10 हमारे विधायक जीते। ये एक एक्सीडेंटल जरूर बीजेपी की जीत मिली या हमको हार मिली चुनाव में, प्रशासन से लेके बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, हम उसमें नहीं जाते, बट हम एक इतना ही कहेंगे कि एक्सीडेंटल जीत थी उनकी। बाकी आजमगढ़ में कभी कोई चैलेंज हुआ ही नहीं, रहा ही नहीं। इस बार कोई मुद्दा भी है, कोई बड़ा ऐसा? नहीं, बहुत मुद्दे हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है देश का संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। और मैं तो मीडिया के हर व्यक्ति से एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग भी इस लड़ाई में साथ दो, और नहीं दोगे तो ये मान के चलना 4 जून के बाद आप भी स्वतंत्र रूप से सवाल पूछना आप बंद हो जाएंगे आपके। हालांकि बहुत सारे लोगों के मुंह अभी भी बंद करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज़ आज समाज में है। अगर बीजेपी दोबारा लौटी तो वो आवाज़ भी बंद हो जाएगी, कानून बना के, जैसे चाइना में बंद है। बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, इसे सबकी जिम्मेदारी बनती है, केवल हम राजनीतिक लोगों की नहीं, आप सबके लिए, और उसको निभाना चाहिए। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, हम लोगों को न्याय, हक, अधिकार दिलाना है। आपकी अग्निवीर की योजना सदैव नेताजी का अनुभव रहा रक्षा मंत्री के तौर पे। देश दुनिया के उन्होंने सेनाओं के बारे में समझा होगा। उन्होंने हमेशा कहा कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज कहीं की है तो हमारे देश की है। उस बहादुर फौज का भी मनोबल गिरा रहे हो। आज आप जिस ग्रुप में काम कर रहे हो, आपको ये पता चल जाएगा कि 2 साल बाद आपको इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। आप सोचिए ना कितने मनोबल से आप काम कर पाओगे। तो ये स्थिति हमारे जवानों के, जिनके लिए मनोबल बढ़ाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए देश की सरकार की, उन नौजवानों का, फौजियों को मनोबल गिरा रहे हैं। अग्निवीर की योजना उठाइए, 60-60 लाख नौजवानों की भर्ती, उनका भविष्य दांव पे, और पर्चा लीक। यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। यही कोई सपा का नेता होता तो बुलडोजर चल जाता, लेकिन पर्पल लीग वालों को बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई समाजवादी होता, कोई बैकवर्ड होता, कोई दलित होता, कोई माइनॉरिटी का आदमी होता तो अब तक बुलडोजर पहुँच गया होता। तो ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं। मुद्दों पर देश को, प्रदेश का जनमानस आज मन बना चुका है बीजेपी को हटाने का। भाजपा प्रत्याशी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर आपका? अब उनके विवादों में हमें नहीं फंसना है, हमें नहीं फंसना है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमें जो हमारे नेताओं ने संस्कार दिए हैं, सदैव नेताजी दिए, माननीय अखिलेश जी का जो मार्गदर्शन मिल रहा है, ये संस्कार नहीं है जिस रास्ते वो जा रहे हैं, और हमें नहीं पत्थर फेंकना है किसी कीचड़ में। इस बार जो कहते हैं कि जो सांसद जीतने के बाद बहुत कम आते हैं क्षेत्र में, इस पर आप? अब सांसद जीतने के बाद, अब 4 जून के बाद हम बताएंगे। 4 जून के बाद बताएंगे, अभी तो चुनाव होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। 4 जून के बाद हम बताएंगे। जो लोग बातें करते हैं उनका सबका जवाब देंगे। विकास की लंबी लंबी बातें की गई। इसी ज़िले के अंदर जो सदैव नेताजी की बनाई हुई हवाई पट्टी है, हवाई अड्डा है, उसको लोग क्रेडिट ले रहे थे। वो भी एक कमरे का शिलान्यास उद्घाटन करके गए और 34 दिन के अंदर आग लग गई। 34 दिन के अंदर आग लग गई। आप पता करिए, जाइएगा जरूर हवाई पट्टी पर, देखा। ये इस बार आप दिल्ली जाएंगे तो पहला मुद्दा क्या उठाएंगे यहाँ का? देखिए, यहाँ तक जहाँ तक सवाल है, मुझे कई मौक़ों पे कहा और आपसे भी कहूँगा, कम से कम मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में। मुझे बहुत अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतनी शानदार रास्ता, लाइन बनी हुई है हमारे सामने। जो सदैव नेताजी ने काम शुरू किया, अखिलेश जी ने उसको आगे बढ़ाया, उसी रास्ते पर चलते हुए जो काम अधूरे हैं और जिस हैसियत में समाजवादी पार्टी रहेगी, उस पूरी क्षमता का उपयोग
यहाँ की तरक्की में करेगी, ये हम विश्वास रखते हैं। कोई एक नहीं, एक नहीं, हर क्षेत्र में करना है, हर क्षेत्र में काम करना। अभी तो बहुत सारे काम जो ऑलरेडी अखिलेश जी ने शुरू किए थे वही पूरे नहीं हुए, वो भी पूरे करने हैं। और इसके साथ साथ क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है। और ये जो लंबे बातें करते हैं उनसे आप पूछते नहीं हो कि 20 करोड़ रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ खड़ी है, रुपए की वैल्यू कहाँ खड़ी है डॉलर के मुकाबले पे। जो लोग कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, कुछ देश में बेचने के लिए छोड़ा ही नहीं, जितना पुरखों ने इकट्ठा किया था सब बेच मारे। अरे इनसे भी कुछ सवाल करिए। एक सवाल और कि युवाओं के में आप लोकप्रिय हैं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए, क्या करेंगे जो यहाँ निश्चित तौर पे बेरोजगारी आज केवल आजमगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सबसे गंभीर सवाल है। और नौजवानों का भविष्य चौपट हो रहा है, उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। इंडिया गठबंधन ने हमारे अनाउंस भी किया है कि और कैलेंडर तक जारी कर दिया है। इतना गंभीरता से कोई इस तरफ नहीं सोचता। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया था। और इधर बाबा जी ने उठाई है 7 साल में 13 परीक्षाएं, तो मुझे याद नहीं जो रद्द हो चुकी है, उसके कई मैं डेटा भेज दूँ आपको। पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द। बेरोजगारी गंभीर मुद्दा है। 30 लाख केंद्र सरकार के सरकारी पद खाली हैं, जिसके लिए हमारे इंडिया गठबंधन ने अनाउंस कर दिया है कि दिसंबर खत्म होते होते उन पदों को भरा जाएगा। और भी रास्ते निकाले जाएंगे, बेरोजगारी के लिए काम होगा कि लोगों को रोजगार मिल सके। आप जो झुंझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। आप बताइए भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी हैं। अरे कितने हैं भाई, बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। अब आपसे बेहतर कौन जानता है? अच्छा, बस पूरे भारत में 80 लाख सरकारी नौकरी है और आपको लगता है कि वही 80 लाख लोगों को नौकरी देने से सबको रोजगार मिल जाएगा? तो 140 करोड़ में 80 लाख को अगर सरकारी नौकरी मिल गई, बाकी कहाँ जाएंगे? तो बाकी कौन सा रोजगार करेंगे बताइए आप? यही तो लोगों दर्शकों को बताना तो आपको बताना है ना। आप ही बोले ना कि विशेषकर सरकारी नौकरी। आप सिर्फ सरकारी नौकरी को बताते हो कि यही रोजगार है। यही रोजगार नहीं होता। रोजगार वो होता है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको स्वनिधि योजना दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, आपको कृषि योजना दे रहे हैं। आप किसी भी योजना में आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप 1 लाख 2 लाख जितना आपको चाहिए आप सरकार पैसे देगी। आप अपना रोजगार कीजिए। ऊपर से 30% सब्सिडी देती है सरकार, ऊपर से 0% ब्याज है, ब्याज नहीं लगने वाला है। इसको कहते हैं रोजगार। अब आप लोग क्या लेके चलते हैं कि सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार है। तो भाई साहब, अगर सरकारी नौकरी 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख यादव को ही दे दोगे तो भी 22 करोड़ यादव बेरोजगार रहेंगे। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए और ये जान जाइए कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार वो भी होता है कि अभी आजमगढ़ में पिज़्ज़ा हट खुला, उस पिज़्ज़ा हट का मैं गया था ओपनिंग करने, तो वहाँ पता चला कि 20 लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं है। आप अभी हैं कैमरा चला रहे हैं, ये भाई साहब माइक पकड़े हैं, ये रोजगार नहीं है। तो करेंगे तब ना। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।